हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुमित, आपका स्वागत करता हूं सुमित विश्वाल अकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीकली करंट अफेयर। ये जो है 14 जून टू 20 जून की वीडियो है और इसमें पूरे वीक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिल में एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है नागराज अडिगा को। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये पटियाला पंजाब में किया जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सूरज सिंह माथुर। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है की मंजूरी दी है? तो ये किनको दी है? विश्ववीर आहूजा को। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 11% से घटाकर कितने परसेंट किया है? तो ये किया है 9.5%। प्रोफेसर राधा मोहन का हाल ही में निधन हुआ है। वे कौन थे? वे थे अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद। कोविड-19 के रोगियों के लिए एसबीआई ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ये की है कवच पर्सनल लोन योजना। प्रसिद्ध कन्नड़ कवि जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सिद्ध लिंगैया। 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ब्रिस्बेन करेगा। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। आरबीआई के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो ये चौथे स्थान पर पहुंच गया। ये 605.008 बिलियन डॉलर। कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ये है 67वीं रैंक। आयुष मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है नमस्ते योग। अपने कैरियर का 19वां ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। शुक्र ग्रह के लिए इन विजन मिशन कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2030 में लॉन्च करेगी? तो ये करेगी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीटीएडी का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है रेबेका ग्रीनिस्पन को। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 जून को मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जून को। विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट के लिए एनएसजी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है प्रोफेसर शैलेश गोविंद गलपुड़े ने, आईआईटी रुड़की से हैं। कोविड-19 से प्रभावित कम आय वाले ग्राहकों के लिए घर घर राशन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माईलैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अक्षय कुमार को। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने नाफ्ताली बेनेट। पूर्व भारतीय वॉलीबॉल कप्तान जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है निर्मल मिल्खा कौर। तो ये जो है मिल्खा सिंह की पत्नी है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी नामक पुस्तक किस क्रिकेटर से संबंधित थी है? तो यह है सुरेश रैना से। गैलफैंड चैलेंज चेस का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ये जीता है डी गुकेश ने। हाल ही में आईसीसी ने भारत के वीनू माकड़ सहित कितने पूर्व खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो ये किया है 10 खिलाड़ियों। वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। COAI सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय पुरी। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। हाल ही में कौन सा G7 शिखर सम्मेलन यूके के कार्नवाल में आयोजित किया गया है? तो ये 47वां। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 जून को। भारत का पहला बिजली मुक्त उपकरण जीवन वायु किसने विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी रोपड़ ने। हाल ही में WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने मुकेश शर्मा। हाल ही में प्रसिद्ध त्यौहार रज महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में। नाटो नेताओं ने किसको वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? तो ये चीन को। माइक्रोसॉफ्ट ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये किया है सत्य नाडेला को। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने कॉरपोरेट के लिए क्या लॉन्च किया है? तो ये क्या आईसीआईसीआई स्टैक। विश्व मरुस्थलीकरण पर और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को। हाल ही में ब्रिक्स
नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? तो ये किया IIT बॉम्बे ने। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन से संबंधित कौन सी पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है भारत के लिए प्रोजेक्ट O2। रैवअप कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये तेलंगाना ने। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो ये 18 जून को। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह है 135वें। जो आइसलैंड है वो पहले स्थान पर है। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो ये 18 जून को। भारत के WTO मिशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आशीष चांदोरकर को। LIC CSL ने IDBI बैंक के सहयोग से कौन सा प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये शगुन लॉन्च किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 9.5%। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी? तो ये करेगी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। कौन सा राज्य वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करेगा? तो ये राजस्थान राज्य करेगा। स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ अपनी साझेदारी को आगे विस्तारित किया है? तो ये किया है युवराज सिंह के साथ। राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ दिल्ली में। प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो ये है 43वीं। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। भारत के महान धावक जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका नाम क्या है? मिल्खा सिंह। इंडसइंड बैंक ने कौन सा डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये क्या है? इंडस इजी क्रेडिट। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है केनेथ कोंडा। आयरलैंड के किस क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है केविन ओब्रायन ने। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC ने किसे SDG पायनियर्स के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है सुमंत सिन्हा को। संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 जून को। ओके, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। जो इसकी PDF है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो आप करंट अफेयर वो पढ़ भी सकते हैं, जो ब्लॉग वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।